हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फार्मा हब। आज हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मलेरिया भी एक कॉमन डिजीज़ है जो ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन्स में होती है। मलेरिया एक ऑर्थोपॉड बॉर्न डिजीज़ होती है, यानी कि यह किसी इंसेक्ट के काटने से ही होती है। और मलेरिया एक फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है। इस फीमेल एनाफिलीज में प्लाज्मोडियम जीनस का एक पैरासाइट होता है जो मलेरिया के इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यह पैरासाइट एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोआन होता है जिसकी 5 स्पीसीज मलेरिया कॉज करती हैं। सबसे पहली स्पीसीज होती है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, दूसरी होती है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, तीसरी होती है प्लाज्मोडियम ओवेल और चौथी स्पीसीज होती है प्लाज्मोडियम मलेरी और 5वीं स्पीसीज होती है प्लाज्मोडियम नोलेसी। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉमन पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होता है, लेकिन सबसे डेंजरस प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है जो जानलेवा भी हो सकता है। अगर मलेरिया की ट्रीटमेंट टाइमली नहीं होती है तो पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। तो जब भी कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी पर्सन को काटता है तो ये पैरासाइट्स सबसे पहले लीवर की तरफ ट्रैवल करते हैं और वहाँ पर यह मैच्योर होते हैं। कई दिनों के बाद ये मैच्योर पैरासाइट्स ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते हैं और रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। 48 से 72 घंटों के अंदर ये पैरासाइट्स आरबीसीज में ही मल्टीप्लाई होते हैं, जिससे आरबीसीज फट जाती हैं और ये पैरासाइट्स लगातार आरबीसीज को इन्फेक्ट करती रहती हैं। मलेरिया के सिम्टम्स की बात करें तो मॉस्किटो बिटेन पर्सन को 10 से 28 दिन से पहले कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। कुछ साइंस जैसे कि ठंड लगकर फीवर आना, सिर में दर्द होना, बदन में दर्द होना, उल्टियाँ होना, डायरिया होना और पेट में दर्द होना, ये सब हो सकते हैं। मलेरिया में पर्सन को फीवर कभी भी लगातार नहीं रहता है। यह फीवर ठंड लगने के साथ आता है जो 4 से 10 घंटे तक रहता है और फिर अपने आप सही हो जाता है। यह फीवर मेनली 3 स्टेजेस में होता है। पहले स्टेज में पर्सन को बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने लगती है। इसके साथ ही दूसरे स्टेज में पर्सन को सीवियर हेडेक और फीवर आने लगता है और लास्ट स्टेज में पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है, जिससे टेम्परेचर वापस से नॉर्मल होने लगता है। ये अटैक्स 48 से 72 घंटों के इंटरवल पर आ सकते हैं। इस ड्यूरेशन में बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल या बिलो नॉर्मल होता है। ट्रीटमेंट ना मिलने पर यह अटैक्स और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंट होने लगते हैं। इन अटैक्स के अलावा मलेरिया के पेशेंट को अनीमिया हो जाता है, क्योंकि इस डिजीज़ में पैरासाइट्स आरबीसीज को ही डिस्ट्रॉय करती हैं, जिससे पेशेंट में ब्लड की कमी होने लगती है। हमारे बॉडी में ओल्ड या डैमेज्ड ब्लड सेल्स को रिमूव करने के लिए एक ऑर्गन स्प्लीन होता है जो मलेरिया के पेशेंट में इनलार्ज होने लगता है, क्योंकि ज़्यादा आरबीसीज के डिस्ट्रक्शन होने के कारण स्प्लीन अपने आप को बड़ा कर लेता है, जिससे यह डिस्ट्रॉयड आरबीसीज को बॉडी से जल्दी रिमूव कर सके। इस प्रोसेस के साथ साथ स्प्लीन मलेरिया से फाइट करने के लिए इम्यून रिस्पॉन्स भी जनरेट करता है। ब्लड में आरबीसीज की कमी होने से बॉडी वीक होने लगती है और ज़्यादा थकावट महसूस होने लगती है। इसके साथ ही अनकॉन्शियसनेस भी हो सकती है। ट्रीटमेंट में आपके डॉक्टर आपको एंटी मलेरियल ड्रग्स और सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए कुछ मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करेंगे। मलेरिया की अभी तक कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो इससे प्रिवेंशन के लिए कई सारे स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप मलेरिया से बच सकते हैं। अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां मलेरिया के केसेस अराइज होते हैं तो सोते समय मॉस्किटो नेट का यूज़ करें, मॉस्किटो रेपेलेंट्स का यूज़ करें। मार्केट में कई सारे क्रीम्स और लोशंस अवेलेबल हैं जिन्हें अप्लाई करके आप बच सकते हैं। अपने आसपास सफाई रखें, कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना होने दें। ऐसा करके आप मलेरिया से बचे रह सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।